इशू आपका जो टेबल में है ये कोई नॉर्मल इशू नहीं है, तो इसको आप नज़रअंदाज करके यू विल बी डूइंग दिस सर्विस टू योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि अल्टीमेटली जो इसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है हमारे इशू को रिजॉल्व करने का, वो सीएम सर खुद है। ये चीफ सेक्रेटरी इज़ ऑल्सो नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नालो जी, आज चीफ सेक्रेटरी के बाहर में आप लोग के यहाँ पे आना कैसा हुआ है? सबसे पहले जितना मीडिया फ्रेंड्स है आप सबको दिल से धन्यवाद। इतना कम समय में आप सब आया और प्लस हमारा जो इशू को फॉर द लास्ट सो मेनी मंथ्स आप लोग इसको कंटिन्यूसली कवर करने के लिए, तो आज आप सब देख सकते हैं जो हमारा जो रिसेंट पीसफुल सिट इन धरना था 28 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर को कंक्लूड हुआ। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ऑनरेबल सीएम सर भी ऑन सर्टेन ओकेजन उसने बोला भी था कि हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला है डिस्कशन के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है ये डिस्कशन से ही इसका सॉल्यूशन आता है, तो वो चीज़ हम भी मानते हैं। तो इसलिए हमने 11 अक्टूबर को एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया था अपॉइंटमेंट सीख करके ऑनरेबल सीएम से। तो उससे पहले हमने ऑलरेडी हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड का ऑलरेडी हमने प्लेस कर चुका है और आप सबको पता है कि ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में भी है, लेकिन उसका बावजूद भी हमें परमिशन जो अपॉइंटमेंट का जो परमिशन था वो दिया नहीं है। और आज भी हम एक्चुअली दो चीज़ करने के लिए आए थे। एक है ये ऑनरेबल सीएम से दोबारा अपॉइंटमेंट मांगने के लिए हम आया है, क्योंकि ऑनरेबल सीएम सर जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बार बार बोला है कि वी आर रेडी फॉर डिस्कशन, और हमने भी बोला है डिस्कशन से इससे समाधान होगा तो हम भी रेडी हैं। तो आज भी हम आया है परमिशन सीख करने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए। तो आज हमने अपॉइंटमेंट के लिए ऑलरेडी लेटर दे के रखा है, रिप्रेजेंटेशन दे के रखा है। और दूसरा बात ये है, लास्ट टाइम का जो हमने चार्टर ऑफ डिमांड जो भी रखा है उसको सीएम सर का तरफ से जो हमारा लर्नड चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी का उसका पास भेज दिया है बोला था। तो उसको सुन के हम आज चीफ सेक्रेटरी सर को मिलने आया था। तो चीफ सेक्रेटरी सर से यही पता चलता है कि वो अभी भी वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा जो भी डिमांड था उसको सीएम सर को अप्राइज कर दिया है। और सीएम सर भी वही बोला है कि इसको डिफरेंट डिपार्टमेंट से अभी कंपाइल कर रहा है, इसको हम लोग को जो भी अपडेट उसको देने का उन्होंने कहा है। लेकिन हमने भी ये चीज़ को बार बार बोला है कि क्योंकि अल्टीमेटली जो इसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है हमारे इशू को रिजॉल्व करने का, वो सीएम सर खुद है, द गवर्नमेंट है। तो उसके लिए चीफ सेक्रेटरी इज़ ऑल्सो नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो उसको लेके हम आज चीफ सेक्रेटरी से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा 2 घंटा का डिस्कशन हुआ। तो चीफ सेक्रेटरी हैज़ हम लोग को एश्योरेंस तो दिया है। वैसे ये एश्योरेंस हमने लास्ट 8-9 महीना से देखते आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल आउटकम आया नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे ऑनरेबल सीएम सर से उसी बात को बार बार रिमाइंड करने के लिए हम आया है कि देखिए, आप ये जो इशू आपका जो टेबल में है ये कोई नॉर्मल इशू नहीं है। इसको आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरा अरुणाचल को पता है कि ये नॉर्मल इशू नहीं है। तो इसको आप नज़रअंदाज करके यू विल बी डूइंग दिस सर्विस टू योर सेल्फ ऑल्सो और टू द एंटायर अरुणाचल जो आपको ऊपर में भरोसा रखा है। क्योंकि 18 फरवरी को जो हम पूरा अरुणाचल जो हमने भरोसा आपका ऊपर में जो हमने बिस्टो किया था, एक विश्वास रखा था, तो उसमें आपका जो ड्यूटी था कि आप वो विश्वास में आपको खरा उतरना चाहिए था। लेकिन 8-9 महीना के बाद भी आज भी हम उसी स्टेट में हैं, उसी पोजीशन में हैं जो 8-9 महीना पहले था। तो दिस हैज़ बीन अ वेरी सैड स्टोरी सो फार। लेकिन हम अभी भी भरोसा करता है कि ऑनरेबल सीएम सर ये चीज़ को गौर से देखेगा और इसको जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व कर देंगे। नालो जी, लास्ट टाइम आप लोग जो आप लोग का सिट इन धरना को एक्सटेंड करने के लिए आप लोग परमिशन भी मांग रहा था, उसका क्या हुआ है? ऐसा है, हमने आज भी एक्चुअली डीसी ऑफिस में भी हमने एक लेटर भी लिखा है और हमने रिपीटेडली मांगा है। जैसे 31 अक्टूबर को हमारा पीसफुल सिट इन धरना का कंक्लूजन हुआ, एंड इनफैक्ट उससे पहले भी हमने कंटिन्यूएशन के लिए भी मांगा था। लेकिन हमारा जो सुपरिटेंडेंट ये पुलिस है, पुलिस का जो
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है जो एसपी का तरफ से, ईटानगर एसपी उसका तरफ से हम लोग को एनओसी वो नहीं दे पाया। तो हमने फिर से डीसी को कहा था कि अल्टीमेटली जो डिसीजन है ये डीसी सर का है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर वही है। तो उसका तरफ से हम लोग को परमिशन देने के लिए हमने अपील किया था, लेकिन हम लोग को परमिशन नहीं दिया गया। तो इसलिए हमने फिर से सीख किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेमोक्रेटिकली जो मांग करना ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और यहाँ पे रिपीटेडली ये बोला जाता है कि आप अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का आप उसका मीन्स मत अपनाइए, अनलॉफुल एक्टिविटी इलीगल एक्टिविटीज़ आप मत कीजिए। हमने माना है, तो इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उसी चीज़ को बार बार अपील किया है, लेकिन डिस्पाइट द रिपीटेड अपील हमें परमिशन नहीं दिया है। तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पास भी गया है, इनफैक्ट आज भी यहाँ पे हम आया है, क्योंकि वी आर इशू बेस्ड। हम यहाँ पे दूसरा और मुद्दा का साथ आया नहीं है। हमारा जो मुद्दा है स्पष्ट है, क्लियर है और सबका सामने में है, और इसमें यहाँ पे कन्फ्यूजन का भी कोई रूम नहीं है। यहाँ पे कोई आशंका का कोई जगह नहीं है। जो भी है सब कुछ इन रिटन फॉर्म है, और गवर्नमेंट का तरफ से जो भी एश्योरेंस आया था वो भी रिटन फॉर्म में ही आया था। तो सो फार जैसे आपने पूछा है कि हमें परमिशन धरना के लिए नहीं मिला है, लेकिन जो हमने आज भी परमिशन सीख किया है, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें दोबारा धरना करने का शायद नौबत नहीं देना चाहिए। हम सरकार को भी काफ़ी समय दिया है, 18 फरवरी से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स। तो इससे ज़्यादा समय सरकार को इतना ज़रूरत भी नहीं पड़ता था। अगर ये इशू को रिजॉल्व करने का अगर इच्छा है तो इसको 2 या 3 महीना में हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी इतना लेट होने का बावजूद भी हम अभी भी ये इशू में आ रहा है, और हम ये विश्वास करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व कर देंगे। नालोजी एडिंग टू हर क्वेश्चन, आप लोग का जो आप लास्ट टाइम जो एक्सटेंशन के लिए मांगा था आप लोग पीसफुल सिटिंग धरना को, तो उसको देखा जाए तो कैंसिल जो एंटी अलाइनमेंट टीम लोग का वजह से भी किया गया था, क्योंकि नेक्स्ट दिन वो लोग आना था, लेकिन वो लोग का सिटिंग धरना तो वो लोग का कैंसिल हो गया। तो आप लोग का एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया? तो आप इसको लेके आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन को पूछताछ किया? यस, डेफिनेटली हमने पूछताछ किया था कि यहाँ पे हम लोग का जो धरना का जो परमिशन है उसको एक्सटेंशन करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप को दे चुका है। लेकिन हमने पहले से बोला है, यहाँ पे आपस में डिफरेंसेस या फिर एक दूसरा में झगड़ने का कोई रूम भी नहीं है, कोई वजह भी नहीं है। हमने बोला है हमारा डिमांड है, हमने सरकार का टेबल में रखा है, और आपने भी अपना डिमांड सरकार का टेबल में रखा है। अभी हमने ये चीज़ को बार बार रिपीटेडली अपील किया था कि अभी जॉइंटली हम मिलकर सरकार को अपील करते हैं कि यहाँ पे जो बेस्ट आउटकम जो आना है उसके लिए हम सरकार को जॉइंटली अपील करते हैं। और जो आपने पूछा है कि जो नेक्स्ट दिन वो लोग का जो धरना होना था, शेड्यूल था, तो उसके लिए भी हमने पूछा था कि अगर हम लोग को अगर कोई इसमें नहीं करा तो हमें भी परमिशन दिया जाए। तो उस समय आई थिंक काफ़ी लेट हो चुका था परमिशन देने के लिए, तो इसलिए हमें परमिशन नहीं दिया गया। हमने रिपीटेडली कोशिश भी किया था, लेकिन अभी भी हमारा यही उम्मीद है कि देखिए हम लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं, हम जो भी करेगा लॉफुली करेगा, और एवरीथिंग हम इसको लीगली विद ड्यू परमिशन के साथ हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब परमिशन हमें नहीं दिया जाता है तो एक बड़ा सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर भी आता है। आप एक साइड से बोलता है कि आप लॉफुली जो भी लीगली जो भी अपना डेमोन्स्ट्रेशन वो कीजिए, और दूसरा साइड से आप परमिशन भी ग्रांट नहीं कर पाता है। तो इसी को लेके हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपका चैनल का थ्रू से हम अपील करना चाहेगा कि काइंडली ये सिचुएशन दोबारा आने मत दीजिए। और हमने फिर से लेटर लिखा है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें परमिशन दिया जाएगा। और यहाँ पे आज चीफ सेक्रेटरी से उसी बात को लेके हम यहाँ पे आए हैं कि देखिए आपको अगर हमारा धरना से जो प्रोटेस्ट से अगर आपको कुछ भी आशंका है, कुछ भी तकलीफ है, तो आप ये इशू को काइंडली रिजॉल्व कर दीजिए। सब कुछ ये इशू में है, अगर ये इशू रिजॉल्व होता है हम भी चुप रह जाएगा, लेकिन जब तक रिजॉल्व नहीं होगा वी हैव टू रेज द इशू, क्योंकि ये इशू सिर्फ हमारा इंडिविजुअल नहीं है, ये एंटायर अरुणाचल का फ्यूचर का यहाँ पे स्टेक पे आ जाता है, ये फ्यूचर का सवाल है। तो इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोग से भी अपील है कि जो हमारा पीसफुल सिटिंग धरना है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा कुछ फेवर भी नहीं मांग रहे हैं। वी आर ओनली आस्किंग यू व्हाट इज़ राइटफुली आर्स, वो है। तो ये डीसी जो है कब तक आप लोगों को मतलब धरना से इसके लिए अलाउ करेंगे?
देखिए डीसी सर से हम एक्चुअली आज यहाँ पे आया है तो हमारा उम्मीद ये है कि हमें दोबारा धरना करने का शायद सिचुएशन नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ से भी नहीं मानता है तो वी विल हैव नो चॉइस टू गो अहेड विद आवर डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स। तो उसके लिए हम डीसी सर से यही दरख्वास्त करते हैं कि आप काइंडली अपना ड्यूटी डिस्चार्ज कीजिए और हमारा जो परमिशन, जो हमारा राइट है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आप उसको हमें डिनाई मत कीजिए। और जो भी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा आप लोग को ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप सबको बता दिया जाएगा।